आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, कराची समेत सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है और पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल जारी रहा। कुछ मकामात पर मारपीट और तशद्दुद के वाकयात भी पेश आए। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रजा, जबकि हैदराबाद से हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे वसीम खान ने। मोहम्मद रजा, पहले आपसे जानना चाहेंगे, पोलिंग के दौरान टर्न आउट कैसा रहा? ओवरऑल पूरा दिन क्या सूरत हाल देखी आपने? जी बिल्कुल, अब पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है। जो मरकज़ी दरवाजे हैं उनको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जो गैर मुतल्लक़ा अफराद हैं उनको यहाँ से बाहर कर दिया गया है। जबकि इस वक्त जो तमाम तर इलेक्शन कमीशन का अमला है, इस वक्त मैं एक स्कूल में मौजूद हूँ, हमारे कैमरा मैन भी दिखाएँगे। तमाम तर जो फॉर्मेलिटीज़ थी तमाम तर पूरी कर ली गई हैं, जबकि मुख्तलिफ जमातों के जो एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा पुलिस की नफरी मौजूद है, जबकि जो तरीक़ेकार है अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन और दीगर जो कीमती सामान है वो जमा होता है। वापस आहिस्ता आहिस्ता उनको अमले को दीगर उनको वापस किया जा रहा है। और इस वक्त जो है बॉक्सेस आप देख सकते हैं, यहाँ पर बॉक्सेस भी रखे हैं और अब इंतज़ार किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद जो है बाकायदा जो काउंटिंग का अमल है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिस मकाम पे मैं न्यू कराची के यहाँ पर मौजूद हूँ, सुबह यहाँ पर काफ़ी कशीदगी देखने में आई, लेकिन पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। हालात बिल्कुल कंट्रोल में है और इस वक्त यहाँ पर अब से कुछ देर बाद ही जो है गिनती का जो है अमल शुरू किया जाएगा। इसके अलावा दीगर जो स्कूल हैं वहाँ पर भी पोलिंग का वक्त ख़त्म कर दिया गया है। 8 बजे ये सिलसिला जारी रहा और बगैर किसी वक्फे के 5 बजे तक ये सिलसिला अब ख़त्म हो चुका है। अब से कुछ देर के बाद गिनती का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। रजा हमारे साथ रहिएगा, रुक करेंगे हैदराबाद का। हैदराबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदे वसीम, बताइएगा आज पूरा दिन मजमूई तौर पर सूरत हाल कैसी रही? किस माहौल में यहाँ पर पोलिंग का सिलसिला जारी रहा? जी बिल्कुल, आज हैदराबाद में 6 यूसी चेयरमैन वाइस चेयर 5 यूसी चेयरमैन वाइस चेयरमैन के साथ 5 वार्ड्स पर जनरल काउंसलर्स के दरमियान मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था। आज सुबह इंतहाई पुरअमन माहौल में जो इलेक्शन का आगाज़ हुआ, सुबह 8 बजे से इलेक्शन का आगाज़ हुआ था। ताहम 12 बजे के बाद हल्का यूसी 119 में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जब एक इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि एक सियासी जमात के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने हामियों के हमरा पोलिंग स्टेशन पर हमला किया और वहाँ से पोलिंग का जो सामान है वो भी लेकर चले गए और उसके अलावा वहाँ पर जो मौजूद लोग थे, पोलिंग का अमला था, उन्हें भी ज़दोकोब किया गया। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का अमला था, डीआरओ थे, वो उस पोलिंग स्टेशन पर पहुँचे थे, जिसके बाद वहाँ पर पोलिंग का अमल रोक दिया गया था। बाद जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर यूसुफ मजीदानू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया था कि पूरी यूसी में जो पोलिंग का अमल है वो रोक दिया गया है, इलेक्शन का अमल मुअत्तल कर दिया गया है और ये इसकी जो नई तारीख है उसका ऐलान बाद में किया जाएगा। इसी तरह इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी 118 में, जहाँ पर पोलिंग का वक्त ख़त्म होने से कुछ देर कबल 2 सियासी जमातों के कारकुनान इस पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हो गए और एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद किए, जिसके बाद पुलिस ने बमुश्किल उन्हें पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला। पोलिंग स्टेशन के बाहर भी जो सियासी कारकुनान हैं वो अपनी अपनी जमातों के हक़ में नारेबाजी करते रहे, ताहम यहाँ पर कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। बाकी जो हल्के हैं वहाँ पर इंतहाई पुरअमन माहौल में पोलिंग का सिलसिला जारी रहा। इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं लेकिन पोलिंग का अमल जारी रहा। 5 बजे अब पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है और गिनती का अमल शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन को बताएं, कराची के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर भी पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त हमारे नुमाइंदा आज न्यूज़ उरूज रिजवी औरंगी टाउन में मौजूद, से जानेंगे कि वहाँ पर उन्होंने क्या सूरत हाल देखी। उरूज, बताइएगा औरंगी टाउन में पोलिंग की क्या सूरत हाल रही? इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला गरबी औरंगी टाउन यूसी 2 में, जहां सुबह से ज़मनी बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जारी था। देखा ये जा रहा था कि सुबह से काफ़ी सुस्त रवि का शिकार था, लोगों की तादाद में काफ़ी कमी देखी गई थी। 3 बजे के बाद जो है इसकी रफ्तार में इजाफा देखा गया, लोग जो है आना शुरू हुए, लेकिन अब जो है 5 बज चुके हैं और 5 बजे जो है वोटिंग का टाइम जो है अब ख़त्म हो चुका है। गेट भी बंद कर दिए गए हैं। जो लोग अब अंदर हैं सिर्फ वही वोट कास्ट कर सकते हैं और बाहर से किसी और को जो है आने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही, क्योंकि जो अब अंदर हैं सिर्फ वही वोट कास्ट कर सकते हैं। अब से कुछ देर के बाद जो है वोटिंग काउंट करने का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। जी
उरूज हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, किमाड़ी में भी बल्दिया टाउन की यूसी नंबर 2 पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल ख़त्म हो चुका है और इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है जानेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे करीम मलिक से। करीम मलिक, बताइएगा किमाड़ी में क्या सूरत हाल रही मजमूई तौर पर? बिल्कुल, कराची के 11 यूनियन कौंसिल में बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात का इनेकाद किया गया था। वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, जबकि अब वोटिंग का सिलसिला जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इस वक्त मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बल्दिया टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर वोटिंग का अमल अब से कुछ देर पहले मुकम्मल हो चुका है और अब जो वोटर इस वक्त यूसी में मौजूद हैं वही जो है वोट कास्ट कर सकेंगे। दीगर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं मिली है। आप मेरे आंखों में देख सकते हैं कि जो बैलेट बॉक्स हैं वो इस वक्त सील कर दिए गए हैं और अब से कुछ देर बाद जो है वोटिंग का गिनती का जो है अमल शुरू कर दिया जाएगा। अगर बात की जाए आदाद शुमार की तो वोट जो इस वक्त रजिस्टर हुए हैं तो उनमें ख़वातीन की तादाद जो है 1100 थी और मर्दों की तादाद जो है 1600 थी। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में आपको बताएं कि वोटिंग का वक्त पूरा होने के बाद गिनती का अमल जारी है और वहाँ पर मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल रही जानेंगे हमारे नुमाइंदे साकिब नसीर से। साकिब, बताइएगा आज पूरा दिन कैसी सूरत हाल आपने देखी? कोई नाखुशगवार वाक़या तो पेश नहीं आया? जी बिल्कुल, देखें यहाँ पे जो वोटिंग का अमल है इस वक्त 5 बज चुके हैं तो इस वक्त जो वोटिंग का अमल है उसको रोक दिया गया है। अलबत्ता जो कि बाउंड्री वाल के अंदर लोग मौजूद हैं उनको वोटिंग करने दिया जा रहा है। तो इस वक्त मैं बताऊं कि ये जो वोटिंग का अमल है उसका टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब जो गिनती का अमल है वो शुरू होगा और जो गैर मुल्क का जो लोग थे, जो अफराद थे वहीं पे अंदर पोलिंग स्टेशन में मौजूद थे तो उनको भी बाहर निकाल दिया गया है। तो अब देखते हैं गिनती के बाद क्या रिज़ल्ट आते हैं। और अगर मजमूई बात करें तो पूरे ज़िले में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो बेहतर रही है और कहीं भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, क्योंकि सिक्योरिटी के भी जो इक़दाम थे वो सख्त इक़दाम किए गए थे, इसलिए कहीं पे भी जो है नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और जो इलेक्शन का अमल है वो बिल्कुल खुश असलूबी से अपने पाया तकमील तक पहुँचा है। आगे बढ़ते हैं कुछ दीगर